एक बार की बात है, एलिसिया नामक जादुई भूमि में एक भव्य राज्य था, जिसकी शासक एक बुद्धिमान और दयालु रानी थी जिसका नाम गुलाब था। रानी गुलाब न केवल अपने लोगों द्वारा प्रिय थी बल्कि उसकी सुंदरता के लिए भी प्रसिद्ध थी, जो राज्य के सबसे सुंदर फूलों की तुलना में भी अधिक मानी जाती थी। उसके महल के चारों ओर विशाल उद्यान थे, जिनमें हर प्रकार के गुलाब खिलते थे, प्रत्येक पिछले से अधिक जीवंत और सुगंधित। एक दिन महल के द्वार पर एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत प्रकट हुई। वह एक फटे पुराने चोगे में लिपटी हुई थी, उसका चेहरा उसकी हुडी की छाया में छिपा हुआ था। पहरेदार संकोच कर रहे थे, लेकिन रानी गुलाब, जो हमेशा करुणामयी थी, ने उसे स्वागत किया। बूढ़ी औरत ने खुद को मोर्गाना नामक एक शक्तिशाली जादूगरनी के रूप में प्रकट किया, जो रानी की मदद लेने के लिए एक दूरस्थ भूमि से आई थी। मोर्गाना ने रानी गुलाब को अपने देश पर पड़े एक काले श्राप के बारे में बताया, जिसने उसे एक उजाड़ मरुस्थल में बदल दिया था। यह श्राप केवल सबसे पवित्र आत्मा के दिल से ही टूट सकता था, और मोर्गाना को विश्वास था कि रानी गुलाब का दिल ही कुंजी है। बिना किसी हिचकिचाहट के रानी गुलाब ने मदद करने का निर्णय लिया, हालांकि इसका मतलब था अपने राज्य को छोड़कर अज्ञात में यात्रा करना। रानी गुलाब अपने वफादार शूरवीर सर सेड्रिक के साथ यात्रा पर निकल पड़ी। उन्होंने घने जंगलों, उफनती नदियों और ऊंचे पहाड़ों को पार किया और इस दौरान कई चुनौतियों का सामना किया। प्रत्येक परीक्षा के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया और वे श्राप को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। मोर्गाना के देश पहुंचने पर उन्हें एक भयावह दृश्य दिखाई दिया। जो कभी हरी भरी और जीवंत भूमि थी, वह अब एक बंजर रेगिस्तान बन चुकी थी, जिसमें मुड़े हुए पेड़ और मुरझाए हुए पौधे थे। मोर्गाना उन्हें भूमि के केंद्र में ले गई, जहां एक अंधकारमय, डरावना महल खड़ा था। अंदर उन्हें एक क्रिस्टल की गेंद मिली, जो एक भयावह ऊर्जा से धड़क रही थी, श्राप का स्रोत। मोर्गाना ने रानी गुलाब को गेंद पर हाथ रखने और अपने पवित्र दिल को उसमें डालने के लिए कहा। जैसे ही रानी गुलाब ने ऐसा किया, गेंद एक शानदार रोशनी से चमक उठी। भूमि को घेरने वाला अंधकार छंटने लगा और जीवन वापस आने लगा। फूल खिलने लगे, पेड़ सीधे हो गए और आकाश साफ हो गया। जैसे ही श्राप पूरी तरह से समाप्त होने वाला था, गेंद से एक काला साया निकला। वह एक बुरे जादूगर की आत्मा थी, जिसने यह श्राप डाला था। उसने रानी गुलाब को रोकने की कोशिश की, लेकिन सर सेड्रिक ने बहादुरी से उसे बचाने के लिए कदम बढ़ाया। एक भयंकर लड़ाई हुई और रानी गुलाब की पवित्रता और सर सेड्रिक की वीरता की संयुक्त शक्ति से वे जादूगर को हरा सके। जादूगर के हारने के बाद भूमि पूरी तरह से पुनर्जीवित हो गई। मोर्गाना असीम आभार के साथ ने रानी गुलाब और सर सेड्रिक को अनंत यौवन और बुद्धिमता के उपहार दिए। वे एलिसिया में नायकों के रूप में लौटे और राज्य उनके शासन में समृद्ध हुआ। रानी गुलाब का निस्वार्थता और वीरता की कहानी किंवदंती बन गई और उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। उनके बगीचे में खिलने वाले जादुई गुलाब और भी सुंदर हो गए, जो उस प्रेम और पवित्रता का प्रतीक थे जिसने एक पूरे देश को बचाया था। और इस प्रकार रानी गुलाब और सर सेड्रिक ने मिलकर सद्भाव में शासन किया। उनके दिल उनकी यात्रा के जादू से हमेशा के लिए जुड़े रहे। कहानी से सीख: सच्ची सुंदरता और ताकत भीतर से आती है। निस्वार्थता और बहादुरी सबसे अंधकारमय श्राप को भी समाप्त कर सकते हैं और सबसे उजाड़ स्थानों में भी प्रकाश ला सकते हैं।